हे प्रभु, जब मैं सुबह की इस पवित्र घड़ी में आपकी ओर देखता देखती हूं, मेरा मन शांति से भर जाता है। रात भर आपने मेरी और मेरे प्रियजनों की रक्षा की। आपने हमें सुरक्षित रखा, आराम दिया और सुबह होते ही जीवन की नई ऊर्जा से भर दिया। प्रभु, यह आपकी दया है कि हम जाग सके, चल सके, सांस ले सके और इस दिन का स्वागत कर सके। धन्यवाद प्रभु, इस नए दिन के लिए। प्रभु, इस दिन को आपने अपनी कृपा से बनाया है। न जाने इसमें कौन सी आशीषें छिपी हैं, कौन से अवसर हैं, कौन से नए अनुभव हैं। मैं इस दिन को पूरी तरह आपको समर्पित करती हूं। जैसा आप चाहें प्रभु, वैसा ही मेरे जीवन में आज घटे। आपकी इच्छा मेरे दिन का मार्गदर्शन करे, आपकी आत्मा मुझे चलाए, आपकी शांति मेरे मन में बसी रहे। हे प्रभु, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने हर काम, हर विचार, हर भावना और हर निर्णय को आपके हाथों में सौंपती हूं। प्रभु, मेरे मन और हृदय को पवित्र कीजिए। आज की शुरुआत में मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। हे प्रभु, मेरे दिल को पवित्र करें, मेरे मन को शुद्ध करें। मेरे भीतर के हर नकारात्मक विचार, हर चिंता, हर भय, हर कमजोरी को दूर कर दें। मेरी आत्मा में अपनी शांति की ज्योति जगाएं। प्रभु, मेरे विचारों को नियंत्रित करें ताकि मैं क्रोध, ईर्ष्या, कटुता, निराशा या गलत भावनाओं की जगह प्रेम, करुणा, धैर्य, संयम और ईमानदारी को पकड़े रहूं। आज का दिन तभी सुंदर बनेगा जब मेरा मन शांत होगा, मेरा हृदय निर्मल होगा और मेरे अंदर आपकी उपस्थिति होगी। प्रभु, मेरे अंदर आप ही बसें, मेरी सोच आपसे भरी हो और मेरे कदम आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हों। प्रभु, आज मुझे सही मार्ग दिखाए। प्रभु, जीवन कई मोड़ों से गुजरता है। हर मोड़ पर निर्णय लेना आसान नहीं होता। कई निर्णय समझ से बाहर होते हैं, कई परिस्थितियां जटिल होती हैं और कई बार मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए प्रभु, आज मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं आपके मार्ग को पहचान सकूं। मेरे कान खोलिए ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। मेरे मन को साफ कर दीजिए ताकि मैं सही और गलत के बीच पहचान सकूं। मेरे कदमों को स्थिर कीजिए ताकि मैं ठोकर न खाऊं। आपका वचन कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसका मार्ग सीधा कर दिया जाता है। प्रभु, मैं अपने मार्ग को आपके हाथों में सौंपती हूं। आप ही इसका निर्देशन करें। प्रभु, आज मुझे शक्ति और साहस दें। प्रभु, आज जो भी कार्य मेरे सामने आएंगे, जो भी दायित्व मुझे निभाने होंगे, जो भी चुनौतियां मुझे मिलेंगी, उन सब के लिए मुझे शक्ति दीजिए। कभी कभी मन में आलस्य आता है, कभी कमजोरी, कभी डर, कभी तनाव, लेकिन प्रभु, आपकी शक्ति से मैं सब कर सकती हूं। मुझे वह साहस दें कि मैं कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकूं। मुझे वह धैर्य दें कि मैं उत्तेजित न होऊं। मुझे वह शक्ति दें कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा से कर सकूं। मुझे वह आत्मविश्वास दें कि मैं आपकी कृपा से हर चुनौती को पार कर सकूं। प्रभु, अपनी सामर्थ्य मेरे अंदर उंडेल दें। जब मैं कमजोर पड़ूं, आप मुझे उठाएं। जब मैं संघर्ष करूं, आप मुझे बल दें। जब मैं थक जाऊं, आप मेरा सहारा बने। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दें। है प्रभु, मेरी प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए है। प्रभु, उनकी रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें, उन पर अपनी शांति बरसाएं, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखें, उनके प्रयासों को सफल करें, उनके मन को आनंद से भरें। जब वे बाहर जाए, आपकी सुरक्षा उनके साथ हो। जब वे काम करें, आपकी कृपा उनके काम पर हो। जब वे थके, आप उन्हें विश्राम दें। जब वे सोए, आप उन्हें शांति दें। प्रभु, परिवार में प्रेम बढ़ाएं, आपसी समझ बढ़ाएं, क्षमा सिखाएं, विनम्रता सिखाएं और हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना दें। मेरे कार्य क्षेत्र को आशीष दीजिए, चाहे मैं नौकरी करती हूं, चाहे व्यवसाय, चाहे पढ़ाई। प्रभु, आज मेरे काम पर अपनी कृपा का हाथ रखें। अगर मैं नौकरी में हूं, मेरे बॉस, सहकर्मी और काम के माहौल को आशीष दें। मुझे बुद्धिमानी दें कि मैं अपने कार्य को उत्कृष्टता से कर सकूं। मेरे काम में गलतियां न हो, मुझे उन्नति और सम्मान मिले। अगर मैं व्यवसाय करती हूं, प्रभु, मेरे व्यवसाय को बढ़ाएं, नए ग्राहक दें, नए अवसर दें, बड़ी आशीषें दें, सारी रुकावटें दूर करें। अगर मैं विद्यार्थी हूं, मेरी पढ़ाई में उत्साह बढ़ाएं, मेरी याददाश्त अच्छी कर मेरा मन केंद्रित रखें, मेरी परीक्षा सफल हो, मेरी बुद्धि को बढ़ाएं। प्रभु, आज के दिन को सुरक्षित करें। प्रभु, आज मैं आपसे विशेष रूप से सुरक्षा की प्रार्थना करती हूं। मुझे बचाएं दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, बुरी संगत से, बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से, गलत निर्णयों से, खतरनाक परिस्थितियों से। आपके स्वर्गदूत मेरे आगे पीछे चले और मेरे लिए हर रास्ता सुरक्षित करें। जब मैं घर से बाहर जाऊं,
आपकी डाल बने। जब मैं वाहन चलाऊं, आप मेरे साथ बैठें। जब मैं लोगों से मिलूं, आप मेरी रक्षा करें। जब मैं काम करूं, आप मेरे साथ खड़े रहें। प्रभु, आज का दिन पूरी तरह आपकी सुरक्षा में बीते। प्रभु, आज मुझे दूसरों के लिए आशीष बनाए है प्रभु। केवल मुझ पर ही नहीं, बल्कि मेरी मदद से दूसरों पर भी आपकी कृपा पहुंचे। मेरे शब्द ऐसे हो कि सुनने वाले के मन को शांति मिले। मेरे कर्म ऐसे हो कि किसी को लाभ पहुंचे। मेरी उपस्थिति ऐसी हो कि लोग प्रेम और सम्मान महसूस करें। मुझे इतना विनम्र बना दें कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। मुझे इतना बुद्धिमान बनाएं कि मैं दूसरों को सही मार्ग दिखा सकूं। प्रभु, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मैं बोझ न बनूं, बल्कि आशीष बनूं। प्रभु, मेरे दिन में चमत्कार दिखाए है प्रभु। आप वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं। इसलिए मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूं कि आज आप मेरे जीवन में चमत्कार करें, मेरी समस्याओं को हल करें, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, मेरी रुकावटों को हटाएं, मेरी अवसरों को बढ़ाएं। प्रभु, आज मेरे दिन में आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए है प्रभु। आज चाहे बाहर कितना भी तनाव हो, कितनी भी दिक्कतें हो, मेरे भीतर आपकी शांति बनी रहे। मेरी आत्मा को आप ही संभालें, मेरे मन को स्थिर रखें, मेरी सोच को गहरा बनाएं, मेरे विश्वास को मजबूत करें, मेरे हृदय को स्थिर करें। आज दिन भर मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं, आपके प्रेम को पहचान सकूं, आपकी आवाज को सुन सकूं और आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। हे प्रभु, मेरी जिंदगी में बरसातों की तरह बरकत बरसा दीजिए। हे यीशु, जैसे सुबह का सूरज हर अंधकार मिटा देता है, वैसे ही मेरी जिंदगी के हर कोने में आप अपनी रोशनी, अपनी कृपा, अपनी बरकत फैला दीजिए। मैं जानता हूं प्रभु, जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां कमी नहीं रहती, वहां दरारें भर जाती हैं, वहां टूटे दिल ठीक हो जाते हैं, वहां ताले अपने आप खुल जाते हैं, वहां बंद रास्ते खुल जाते हैं, वहां सूखी जमीन पर भी हरी फसल उग जाती है। हे प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में वही चमत्कार कीजिए, वही बरकत जो आपने काना के विवाह में दिखाई, वही बरकत जो आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों में दिखाई, वही बरकत जो आपने पीटर की खाली नाव को भर देने में दिखाई। प्रभु, मेरी नाव भी खाली है, मेरे हाथ भी खाली है, मेरी जेबें भी खाली है, मेरे सपने भी अधूरे हैं, लेकिन मेरा दिल आपका इंतजार कर रहा है। हे प्रभु, मेरी रोज की मेहनत पर बरकत दे दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी कमाई, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने हर काम पर आपकी दैवीय आशीष मांगता हूं। जहां रुकावटें हैं वहां आपकी राह खुले, जहां हार है वहां आपकी जीत मिले, जहां नुकसान है वहां आपका लाभ मिले, जहां डर है वहां आपका साहस मिले, जहां कमी है वहां आपकी भरपूरी मिले। हे मेरे प्रभु, मेरे हाथों के काम में इस तरह बरकत दीजिए कि थोड़ा भी करूं तो बहुत का फल मिले, छोटा बीज डालूं तो बड़ी फसल मिले, कम कमाऊं लेकिन जीवन भर के लिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि मिले। मेरी मेज कभी खाली न रहे प्रभु, मेरे घर में कभी भूख न लगे, मेरे परिवार में कभी कमी न रहे और मेरी संतानों में कभी अभाव न हो। हे प्रभु, मेरे घर पर बरकत की छाया फैला दीजिए। मेरे यीशु, इस घर की 4 दीवारी में आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी दया बस जाए। कोई बुरी ताकत, कोई बुरी नजर, कोई अभिशाप कभी भी मेरे घर के आसपास भी ना आए। हे प्रभु, ऐसा माहौल दीजिए कि हमारे घर में झगड़े की जगह प्रेम हो, तनाव की जगह शांति हो, कमी की जगह समृद्धि हो, अंधकार की जगह आपके पवित्र प्रकाश की बरकत हो। जब कोई इस घर में आए प्रभु, वह आशीष लेकर जाए, बोझ लेकर नहीं। हे प्रभु, मेरे परिवार पर भी बरकत की वर्षा कीजिए। मेरी हर संतति को आप संभालिए प्रभु, उनकी हिफाजत कीजिए, उन्हें सही दिशा दीजिए, उन्हें वो बुद्धि दीजिए जिसके बिना जीवन अंधकार में हो जाता है। उनके जीवन में आपका हाथ हो, उनके निर्णयों में आपकी सलाह हो, उनकी सांसों में आपका प्रेम हो और उनकी राहों में आपकी रोशनी हो। हे यीशु, मैं अपने परिवार को आपके खूनी हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि जहां आपका लहू है वहां कोई विनाश नहीं, वहां कोई अभिशाप नहीं, वहां सिर्फ विजय, सिर्फ सुरक्षा, सिर्फ शांति होती है। हे प्रभु, मेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दीजिए यीशु। अगर मेरे जीवन में कोई ताला बंद है तो उसे खोल दीजिए, अगर कोई रास्ता रुका है उसे खोल दीजिए, अगर कोई दरवाजा बंद है उसे खोल दीजिए, अगर कोई आशीष बंधी है उसे मुक्त कर दीजिए। मेरे ऊपर लगी हर बंदिश, हर रोग, हर श्राप आपके नाम से टूट जाए प्रभु, क्योंकि लिखा है जिसे पुत्र ने मुक्त किया है वह सचमुच स्वतंत्र है। हे यीशु, मुझे भी स्वतंत्र कर दीजिए।
मेरी आत्मा को, मेरे कामों को, मेरी सोच को, मेरी कमाई को, मेरे भविष्य को हर बंधन से छुड़ा दीजिए। मेरी सेहत में बरकत दीजिए मेरे प्रभु यीशु। मेरे शरीर को, मेरी हड्डियों को, मेरे रक्त को, मेरी सांसों को आपकी चंगाई की बरकत मिल जाए। मेरे अंदर से बीमारियां मिट जाएं, मेरी शक्ति लौट आए, मेरी थकावट हट जाए, मेरे दर्द गायब हो जाएं और मेरी सेहत आपकी महिमा घोषित करे। आपके घावों से मैं चंगा हूं प्रभु, आपके लहू से मैं मुक्त हूं प्रभु, आपकी दया से मैं स्वस्थ हूं प्रभु। हे प्रभु, मेरे भविष्य को बरकतों से भर दीजिए। यीशु, मेरे कल को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कल किसके हाथ में है यह मैं जानता हूं, वह आप ही हैं प्रभु। मेरे भविष्य के लिए ऐसी बरकत दीजिए कि मेरे कदम जहां भी जाएं, दरवाजे खुलते जाएं, लोग मदद करते जाएं और आशीषें मेरा साथ देती जाएं। मेरे भविष्य में अंधकार न हो, भ्रम न हो, असफलता न हो, बल्कि आपकी चमकती हुई रोशनी हो जो मेरी राहों को दर्शाती रहे। हे प्रभु, ओर से बरकत, हर ओर से कृपा, हर ओर से उन्नति। यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की हर दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब ओर से आपकी बरकतें मेरे ऊपर टूट पड़े। ऐसी बरकत कि लोग देखकर कहें, यह तो भगवान का बच्चा है, इस पर तो खुद प्रभु यीशु का हाथ है। ऐसी बरकत कि मेरे विरोधी भी कहें, हमने जितना रोका उतना ही यह व्यक्ति ऊपर उठता चला गया। ऐसी बरकत जो मेरे जीवन की कहानी बदल दे, मेरे परिवार की पीढ़ियां बदल दे और मेरे नाम को गवाही बना दे। हे यीशु, मेरे शब्द कम पड़ सकते हैं, मेरी आवाज कांप सकती है, मेरी सांसें डर सकती हैं, लेकिन मेरा दिल आपकी भलाई को भूल नहीं सकता। हे प्रभु, आज मैं धन्यवाद से भरा हुआ हूं क्योंकि आपने मेरी आवाज सुनी। मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद इसलिए नहीं कि सिर्फ चीजें ठीक हुई, बल्कि इसलिए कि आपने मुझे सुना, मेरे रोने को सुना, मेरी आहों को सुना, मेरी रात की पुकार को सुना, मेरे टूटे दिल की कराहट को सुना और आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब सब चाहते हुए भी मेरी मदद नहीं कर सके, आप खड़े रहे। जब लोग वापस मुड़ गए, आप रुके रहे। जब दरवाजे बंद हुए, आपके दरवाजे खुले रहे। जब कोई नहीं बोल पाया, आपने मेरे लिए बोला। जब कोई नहीं समझ पाया, आपने मेरे आंसुओं को पढ़ लिया। हे प्रभु, दुनिया सुन सकती है पर समझ नहीं सकती, लेकिन आप हमारी पुकार को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसे अपने दिल में रख लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने उस समय सुना जब मैं टूट चुका था। यीशु, किसे पता था कि मेरी रात कितनी काली है? किसे पता था कि मेरी आत्मा कितना बोझ ढो रही है? कौन समझ सकता था कि मेरी गुप्त लड़ाइयां कैसी थी? कौन जानता था कि मेरी सांसें भी दर्द से भरी थी? लेकिन आप जानते थे, आप महसूस करते थे, आप समझते थे। धन्यवाद प्रभु कि मेरे टूटने पर आपने मुझे संभाला। धन्यवाद कि मेरे रोने पर आपने मुझे चुप कराया। धन्यवाद कि मेरी कमजोरी को आपने अपनी शक्ति में बदल दिया। हे यीशु, अगर आपने न सुना होता तो मैं कहां होता? आज मैं कैसे जी पाता? मेरे प्रभु, आपने मुझे खाक से उठाया, आपने मुझे आंसुओं से धोया, आपने मुझे टूटन से जोड़ा और आपने मुझे निराशा से आशा में खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी राहों को बदल दिया। प्रभु यीशु, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी दया से हूं। जो भी नया अवसर मिला आपने दिया, जो भी नया रास्ता खुला आपने खोला, जो भी मुश्किल बंद हुई आपने बंद की और जो भी दर्द मिटा आपने मिटाया। हे प्रभु, आपके समय पर, आपके पहरे में मेरी कहानी बदल गई। धन्यवाद प्रभु उस दरवाजे के लिए जो आपने खोला, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु उस बंद दरवाजे के लिए भी जिसे आपने बंद किया ताकि मैं गलती में ना पड़ जाऊं। धन्यवाद प्रभु मेरे हर कदम को दिशा देने के लिए जब मैं नहीं जानता था कि किस ओर जाना है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे घर की पुकार भी सुन ली। मेरे प्रभु, आपने मेरे परिवार की पुकार सुनी, आपने मेरी मां बाप के दिल की दुआ सुनी, आपने मेरे बच्चों के आंसुओं को देखा, आपने हमारे घर की आहट सुनी, हमारे तनाव को सुना, हमारे संघर्षों को सुना और हमारी उम्मीदों को गले लगाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे घर के दरवाजे पर शांति रख दी और बुराई को बाहर रोक दिया। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे घर में रातों को सुरक्षा दी, दिन में प्रावधान दिया और हर समय अपनी दया का साया दिया। मेरे प्रभु, जो शांति आपने हमें दी वह किसी भी चीज से खरीदी नहीं जा सकती, वह सिर्फ आपकी देन है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी सेहत की पुकार भी सुन ली। हे यीशु, आप जानते हैं मेरे शरीर ने क्या क्या झेला, मेरी हड्डियां कितना थकी, मेरी सांसें कितनी टूटी, मेरी नींद कितनी उड़ी, मेरा मन कितनी बार घबराया। लेकिन धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे शरीर को फिर से उठाया,
आपने मुझे नई शक्ति दी। आपने मेरे घावों को भरा। आपने मेरी थकान को दूर किया। आपने मेरी आत्मा को ताजगी दी। हे प्रभु, आपके घावों से मैं चंगा हुआ हूं और आपकी उपस्थिति ने मेरे अंदर नया जीवन भर दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी कमाई और आजीविका की पुकार भी सुन ली। यीशु, जब मेरे हाथ खाली थे आपने भर दिए, जब कमी थी आपने भरपूर दी, जब रास्ता बंद था आपने आशीष का रास्ता खोला। धन्यवाद प्रभु, मेरे काम में नई बरकत देने के लिए, मेरी जगह को सुरक्षित रखने के लिए और मेरे हाथों के काम को सम्मान देने के लिए। आपने मेरे परिवार की रोजी रोटी को नहीं टूटने दिया। आपने मेरी मेज को कभी खाली नहीं रहने दिया। आपने मेरी आंखों से आंसू पोंछकर मेरी हथेली में बरकत रख दी। हे प्रभु, अगर आपने न सुना होता तो मेरा जीवन सूख जाता, लेकिन आप सुनने वाले और पूरा करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी आत्मा की पुकार सुन ली। यीशु, कई बार मेरा दिल थक गया, कई बार मेरी आत्मा टूट गई, कई बार मेरा विश्वास डगमगाया, कई बार मैंने सोचा प्रभु कहां है, लेकिन आप वहीं थे, हमेशा वहीं थे, मेरे टूटे दिल के पास झुके हुए, मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, मेरी सांसों को सहारा दिए हुए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी आत्मा में शांति भरी, मुझे निराशा से उठाया, मुझे अंधकार से निकाला और कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रभु, इससे बड़ा धन्यवाद और क्या हो सकता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया कभी खत्म नहीं होती है। यीशु, आपकी दया नदी की तरह बहती है। आपका प्रेम आकाश की तरह अनंत है। आपकी कृपा एक ऐसी बारिश है जो कभी रुकती नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे भुलाया नहीं, मुझे धक्का नहीं दिया, मुझे नजरअंदाज नहीं किया। आपने ना सिर्फ मेरी पुकार सुनी बल्कि उस पर काम भी किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी कहानी बदल दी। मेरे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन की कहानी वही नहीं है जो पहले थी, क्योंकि आपने इसमें अपना हाथ डाला। जहां हार थी वहां अब उम्मीद है, जहां रोना था वहां अब मुस्कान है, जहां डर था वहां अब साहस है, जहां खालीपन था वहां अब बरकत है, जहां टूटन थी वहां अब मजबूती है। और यह सब सिर्फ आपके कारण है प्रभु। आपने मेरी पुकार सुनी, मुझे जवाब दिया और मेरी जिंदगी को गवाही बना दिया। अंत में प्रभु, मेरा धन्यवाद कभी खत्म न हो। हे मेरे प्यारे यीशु, मेरे दिल में एक ही प्रार्थना है कि मेरा धन्यवाद कभी रुक न जाए, कभी कम न हो, कभी फीका न पड़े, क्योंकि आप हर पल सुनते हैं, हर समय ध्यान देते हैं और हर पुकार का जवाब देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरी चट्टान, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता, धन्यवाद मेरी डाल, धन्यवाद मेरे राजा, क्योंकि आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली है। आमीन, आमीन।